फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं व्हाट मेक्स योर पार्टनर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल। ठीक है, आपके पार्टनर की वो एक खूबी जो उन्हीं के अंदर मिलेगी और दुनिया में किसी में नहीं है, आपके लिए। देखिए, जो आपका पार्टनर है ना, ये सिर्फ आप ही से खुलेगा, दुनिया में ये किसी से नहीं खुलने वाला है। ठीक है, ये व्यक्ति है ना बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। दिस मैन कुड हैव, इसके पास है ना एक डेविल वाली है ना बहुत अच्छी खासी कड़क पास्ट हिस्ट्री होगी इसकी। ठीक है, जिसमें है ना सारी लड़कियां ऐसी रहती हैं, समझ में ही नहीं आता यार ये। लेकिन ना आपका पार्टनर किसी को अपने आप को समझाना चाहता भी नहीं है। ठीक है, ही इज़ कमिंग आउट लाइक कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर तू मुझे पहचान भी ले तो, और क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं अपने बारे में तुझे कुछ भी ना बताऊं। लेकिन है ना, यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन जिसके सामने ये पूरा खुलेगा। वुमन इज़ कमिंग आउट विदाउट क्लोथ्स, मतलब कि इतना ट्रांसपेरेंट रिश्ता होगा आपका, जहाँ पे आप एक दूसरे को है ना ये साफ़ पानी की तरह देख रहे होंगे। जब पानी साफ़ होता है तो कैसा होता है, बाहर का भी अंदर दिख रहा होता है, अंदर का भी बाहर दिख रहा होता है, पानी के अंदर क्या चल रहा होता है। इतना ट्रांसपेरेंटली आप इस व्यक्ति को देख पाएंगे और ये आपको देख पाएंगे। नहीं तो ये व्यक्ति ना हमेशा खड़े घोड़े पे सवार, कहीं यहाँ घूम रहा है, कहीं वहाँ घूम रहा है। ही मे ऑल्सो हैव वेरी फिज़िकली एक्टिव लाइफ, कभी इसके साथ बैठा, कभी उसके साथ बैठा। सारे व्यक्तियों ने ना इसको हर तरीके से जज करा होगा। ठीक है, किसी ना किसी रॉन्ग परसेप्शन में। देखिए ना, तो इसने दुनिया में किसी लड़की को इतने गौर से जाना है, ना ही दुनिया की किसी लड़की ने इसको किसी इतने गौर से जाना है। यू बोथ कुड हैव रियली गुड मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। आप दोनों ना एक दूसरे के डिटेक्टिव टाइप के आ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे किसी ना किसी एंगल से नज़र रखेंगे, बहुत अच्छे सोलमेट आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ही बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपनी अपनी दुनिया में बिज़ी हो सकते हैं। ये एक वो अकेला लड़का होने वाला है, आज से मुझे पहले किसी ने नहीं समझा, किसी ने मुझे इतने अच्छे से जानने की कोशिश नहीं करी, किसी ने मुझे इतना अच्छे से बोलते ना ख्याल नहीं रखा मेरा, किसी ने मुझे इतना इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया। आई नेवर हैड अ होम बिफोर दिस पर्सन। ठीक है, इस व्यक्ति ने ही मुझे संभाला है और इसने मेरे अच्छे दिन लाए हैं, और इस व्यक्ति ने मेरे को बोलते ना पूरा नरिश करके पूरा ओपन किया है। नहीं तो बोलते ना चल रहा था इसका, तो बोलते ना अंधा और टाइप का चल रहा था, इधर भी चल रहा था उधर भी चल रहा था, ना कोई इससे जानता है ना ये किसी को जानने में इच्छा रखता है। लेकिन यू विल बी दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू नरिश दिस पर्सन, ताकि ये पूरे खुलेंगे। पूरा लोटस खुलता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, इतना खुलेगा ना आपको उतना अच्छा लगने वाला है। देयर विल बी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। ठीक है, ये व्यक्ति हर किसी के सामने नहीं खुलता, आपके सामने खुलेगा। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारा कैरिज्मा हो सकता है, बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ें करता होगा, ये किसी को नहीं मालूम होगा और आपसे नहीं छुपने वाली है। ठीक है, आप इसके पूरे पैसेज को देखेंगे कि यार ये यहाँ पे तकलीफ़ में है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और फिर है ना आप उसको वहाँ से निकाल देंगे। ऐसे ही आपका पार्टनर है, अगर आप किसी ऐसी प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस में कहीं पे अटके ना, तो ये आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ से बाहर निकाल देगा। बहुत अच्छे पार्टनर आ रहे हैं आप दोनों। ठीक है, प्यार बहुत होने वाला है आप दोनों में। बहुत बड़ी बात आ रही है, लेकिन है ना इस लड़की के पहले और इस लड़के के पहले अगर आप फिज़िकली एक्टिव होंगे ना, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू फिज़िकली सेटिस्फाई यू। ठीक है, इसके पहले ना आप बहुत घूमेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे फिज़िकली किसी औरत से या आदमी से, लेकिन इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप ठहरेंगे, एक ठहराव आएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, जो आप भाग रहे थे ना, वो भागना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है,
यू विल हैव द होम, ठीक है। आपने इतना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, इतना खूबसूरत, इतना लकी व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द ओनली पर्सन इन योर आइज़, कि जिसके बारे में कहा जाता है ना कि लोगों के किस्मत वाकई अच्छी होती है। इसको देखकर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये वो व्यक्ति है जिसके बोलते ना फेवर में किस्मत चलती है। बाकी आप मैजिक स्पेल्स भी दिखा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैजिक स्पेल्स में कुछ जगहों पे ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके देखो तो फ़ायदा होगा, ठीक है। मैजिशियन आ रहा है, दोनों ही मिस्टिकल हो सकते हैं, दोनों ही मैजिक में हो सकते हैं। आप एक दूसरे को मैजिक में हील करेंगे, एक दूसरे पे स्पेल्स करा सकते हैं और उस तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे ना सेटिस्फेक्शन और नरिशिंग बहुत आ रहे हैं। लड़का भी बहुत नरिशिंग आ रहा है, लड़की भी बहुत नरिशिंग आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति काला जादू करा के आप पे कुछ ऐसा आपसे कोई फ़ायदा उठा रहा है, नहीं। यहाँ पे ना अच्छे स्पेल होंगे। अच्छे स्पेल कैसे होंगे? जहाँ पे ना आप नरिश होंगे, आप है ना कुछ अच्छे बाहर निकल के आएंगे। जो आपके ऊपर फालतू की टिप्पणियाँ बनी है ना, वो चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। आपके ऊपर कुछ किसी ने करवाया भी हो ना काला जादू, ये व्यक्ति आपका वो बंधन काट देगा, वो रॉन्ग अटैचमेंट्स काट देगा। आपके ऊपर जो काले जादू किसी ने कोई वश में करके रखा होगा, तो ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आके आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। वेरी गुड होम मेकर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। इससे पहले है ना आपका मन नहीं करेगा किसी से शादी करने का, लेकिन इसके बाद है ना ऐसा मन करेगा कि यार मेरा दिल चाहता है कि इस लड़की के साथ मेरी ताउम्र शादी चले। इससे पहले आपका मन बिल्कुल नहीं होगा कि ये आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी पूरी चलनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप जब इससे मिलेंगे ना तो आपका अंदर ही अंदर मन करेगा कि यार अब बस हो गया, अब ये लड़की बहुत अच्छी मिल गई, अब मैं अपनी ज़िंदगी पूरी इसके साथ बिताना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी लाएंगे ये आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है इसके बाद, इसके आपकी लाइफ में आने के बाद आपको समझ में आए कि प्यार असल में होता क्या है। कोई व्यक्ति जब प्यार करता है तो उस प्यार के अंदर करता क्या है, ठीक है। आज से पहले बस मन गढ़ंत चीज़ें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस फिजिकल होना और प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी मच मोर देन दिस, ठीक है। ये बेसिक चीज़ों से वो बहुत ऊपर होगा, ये बहुत ट्रू लवर वाली एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, जिसने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर में वो ऐसी कौन सी डिफरेंट चीज़ है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। जी, स्ट्रेट अवे आपका पार्टनर बता रहा है कि जैसा मेरा पार्टनर गिवर है ना, ऐसा गिवर मैंने मेरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आया है। दिस पर्सन इज़ हस्बैंड मटेरियल, दिस पर्सन इज़ वाइफ मटेरियल। और है ना आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं, बहुत पावर कपल टाइप के आ रहे हैं। आपने पता मुझे क्या कहा कि मैं मेरे पार्टनर को इसलिए प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई वजह है। बोलते ना अगर किसी वजह से भी प्यार किया तो क्या प्यार किया। आर यू गेटिंग? योर पार्टनर इज़ लिटरली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर वेरी मेच्योर टू, ठीक है। तो आप वो व्यक्ति नहीं है जो बोलते ना नाप तोल के प्यार करे या फिर कोई चीज़ ढूंढ कर प्यार करे। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ वुमन और मैन, यू बोथ आर नेचुरली वेरी गिविंग। आप दोनों एक दूसरे का ऐसे साथ देंगे मानो बोलते ना पेड़ और पेड़ की छाँव, ऐसा कि बोलते ना पेड़ किस लिए जाना जाता है, तो वो उसकी छाँव के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे हैं आप दोनों, ठीक है। आप दोनों मुझे बता रहे हैं कि हम दोनों ने कोई रीज़न ढूंढ के एक दूसरे से प्यार नहीं किया है। देयर विल बी माई मैन एंड ही हैज़ टू बी लव्ड, है ना, एंड देयर विल बी माई वुमन एंड दिस पर्सन हैज़ टू बी सर्व्ड रियली गुड, ऐसा कुछ बता रहे हैं आप, ठीक है। बहुत ही प्यारे मेच्योर कपल आ रहे हैं आप, ठीक है। आपका प्यार किसी मकसद पे, आपका प्यार किसी वजह पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है,
ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने प्यारे लॉयल होने वाले हैं, एक दूसरे के लिए ऐसे खड़े होने वाले हैं कि कोई धोखेबाजी नहीं होने वाली है। क्यों, देखिए धोखाबाजी जब होता है, जब वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है, व्यक्ति ने एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं करी तो आप उसको मज़ा चखाएंगे। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वहाँ पे होता है लॉयल्टी, वहाँ पे होता है प्योर लव। आप प्योर लव पर्सनालिटी है, आपका पार्टनर भी प्योर लव पर्सनालिटी है। ये व्यक्ति मुझे ऐसा बता रहा है। ठीक है कि ये बहुत अच्छी एक विमन है जो बिल्कुल मेरे पार्टनर होने के हर एंगल से लायक है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी नहीं होता ना तो भी मैं इससे इतना बेइंतहा प्यार करता। मेरा प्यार किसी वजह पे डिपेंड नहीं करता है। दिस मैन और दिस वुमन इज़ लिटरली वेरी लॉयल। ठीक है, वो प्यार ही ऐसे करता है बिना वजह, बोलते ना बहुत अच्छा लवर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लवर। ठीक है, हैप्पी गो लकी टाइप का बेशुमार प्यार, अनकंडीशनल लव करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अपने घर को बड़े अच्छे से जोड़ के रखने वाला, बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ मन से करे जाने वाला व्यक्ति है आपका पर्सन। ये ब्यूटी आपको आपके पार्टनर में भी मिलेगी, सेम ब्यूटी आपको अपने अंदर भी मिलेगी। ठीक है, यू कुड बी लिटरली वेरी लॉयल टू ईच अदर। ठीक है, कोई और होना ही नहीं। ठीक है, आप दोनों ऐसे बताएंगे कि ऐसा कोई वक्त आया ही नहीं कि मैंने अपनी वाइफ के अलावा कहीं और जाकर सोचा हो। मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी वाइफ मुझे याद रहती है, मैं घर में रहता हूँ, मेरी वाइफ मुझे याद रहती है, काम के वक्त मुझे मेरी वाइफ याद रहती है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। आर यू गेटिंग? वेरी लॉयल, वेरी स्टेबल फाउंडेशन। ठीक है, कोई भी आपको चकमा नहीं दे सकता, कोई भी आपकी इतने प्यारे रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई वजह नहीं है। आप एक दूसरे से बेवजह मिल रहे हैं, अनकंडीशनली मिल रहे हैं, है ना, एक दूसरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वो है प्यार। ठीक है, तो वो प्यार आपको बहुत ही खूबसूरत शादी दिखाएगा, बच्चे दिखाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन दिखाएगा। आप अपनी वाइफ को रानी की तरह रखेंगे, आप अपने हस्बैंड को राजा की तरह रखेंगे, एंड यू विल नर्चर योर कनेक्शन। वेरी गुड, नरिशिंग, मैच्योर पीपल आर फॉलिंग इन लव। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर से कोई अपेक्षा नहीं थी। मेरे पास प्यार था और ये मेरा प्रेमी था, मैंने इसे प्यार दिया। मेरे पास प्यार था और ये मेरी प्रेमिका थी, मैंने इसे प्यार दिया। अनकंडीशनल लव दिखा रहे हैं आप, कोई वजह नहीं है आपके प्यार की। नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन योर वर्ल्ड। ऐसा उनमें क्या है जो उन्हीं में है और आपकी दुनिया में किसी और में नहीं है। देखिए, ये आपको ना बहुत अच्छा ट्रीट करने वाले हैं। ये खड़े घोड़े पे सवार होंगे। मुझे है ना, इन्हें पहले ही बता दिया था, आई एम नॉट दैट लेड बैक पर्सन। ठीक है, जो चीज़ है ना मुझे चाहिए होती है वो मैं उसको हासिल करके मानता हूँ, और अब मेरी इच्छा है कि मैं इस लड़की से प्यार करूँ। अब है ना, अगर ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ही इज़ नॉट गोइंग टू सी यू अपसेट। ठीक है, ये आपको अपसेट नहीं देख पाएगा। ये व्यक्ति आपको किसी भी एंगल से परेशान नहीं देख पाएगा। अगर ये आपसे प्यार करता है, ये आपको हैप्पी कर देगा, किसी एंगल से भी आकर ना ये आपको हैप्पी कर देगा। ठीक है, और है ना, ये बहुत एक्टिवली परस्यू करता है अपने पार्टनर को। ठीक है, ये बिल्कुल ये बैंड बजाता हुआ आएगा बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और है ना, ये बहुत एक्टिवली परस्यू करता है अपने पार्टनर को। ऐसी चीज़ है ना, आपने अपने पार्टनर के ही अंदर देखनी है और किसी के अंदर नहीं देखनी है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द पर्सन हु इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि तुम अगर मुझसे टाइम मांगती हो तो तुम क्लिंगी हो। नहीं, अगर आप उससे आज 1 घंटा मिले हैं तो वो कल आपको 2 घंटे के लिए बैठा लेगा। कल आप उससे 2 घंटे के लिए मिले हैं तो वो कल आपको 3 घंटे के लिए बैठा लेगा। आप इससे जितना प्यार करेंगी ये और प्यार मांगेगा। ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन, ही इज़ वेरी स्मार्ट मैन। ठीक है,
फिर है ना, पता है इसको मालूम है कि यार अब तो ये आने लग गई है, तो ये ना ऑप्शंस बनाने लग जाएगा कि चलो अपन वहाँ घूमने चलें, हाँ आज तुम्हारे पास टाइम है, चलो अपन पिक्चर देख लें, चलो आज अपन कोई गेम खेलें, चलो आज हम कोई डीप टॉक करें, वेरी मच इनटू अदर पर्सन व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ठीक है। और है ना, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करने देगा कि यू आर टेकिंग दिस पर्सनस टाइम, यू आर टेकिंग दिस पर्सनस, बोलते ना एनर्जी, कि यार ये तो मेरी बहुत एनर्जी ले लेता है, मैं आपसे दोबारा इससे बात नहीं, इससे बात करके अच्छा लगता है, ये आपको अच्छा फील कराएगा, इससे बात करके मन हल्का होता है, ये आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस दे सकता है जो फाइनेंशियली आपको काम आए, आपकी लाइफ बैलेंस करने में आपको काम आए, ठीक है। मैच्योर है लेकिन प्लेफुल बहुत है, ठीक है। अपने बातों को कुछ इस तरीके से रखेगा कि आपको हंसी भी आएगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स को ऐसे समझेगा, मान लो कि आपका छोटा भाई छोटी बहन परेशानी में होता है ना, जैसे बोलते ना ये बच्चा परेशानी में होता है तो माँ कैसे संभालती है, उस तरीके से ये संभाल लेगा, ठीक है। लड़का भी है ना, तो है इसके अंदर वो मदरली वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। और दिस पर्सन में सेटिस्फाई यू फिज़िकली, ठीक है, ये आपको बहुत फिज़िकली सेटिस्फाइड रखेगा, ठीक है। यू मे कंसीव रियली अर्ली इन योर लाइफ, ठीक है, बहुत जल्दी कंसीव करेंगे आप, जैसे शादी के साल भर में या फिर शादी से पहले ऐसा आप कंसीव कर लेंगे आप। जजमेंटल नहीं है ना, बिल्कुल खोल दे रहा है आपको लोटस की तरह। एडवेंचरस भी हो सकता है, आपको आके बता सकता है कि मैं तुम्हें घुमाने ले चल सकता हूँ, या फिर आप इसके साथ बहुत जगहों पे घूम सकते हैं, ठीक है। बहुत प्लेफुल भी है लेकिन बहुत मैच्योर भी है, दोनों हैं, ठीक है। आपको बोलेगा कि आप जिम करो, आप अपने ख्याल रखो, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराएगा। ये वो पर्सन है जो एक बार फ़ोन उठा लेगा, दूसरी बार भी फ़ोन उठा लेगा, तीसरी बार भी फ़ोन उठा लेगा, 5 बार फ़ोन करो 5 बार फ़ोन उठाएगा। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहने वाला है कि यार अब तेरा तो टू मच हो गया, नहीं। आप इस व्यक्ति का कितनी भी देर तक के टाइम ले सकते हैं, आपके लिए टाइम निकालने लग जाएगा, ठीक है। आपका पार्टनर इज़ वेरी मच अवेलेबल, ठीक है। इसका प्यार है ना किस्मत के भरोसे नहीं चलता है, ठीक है। इसका ऐसा है कि यार अब मेरे सामने ये मोमेंट आया है तो इस मोमेंट को मैं कितना खूबसूरत बना सकता हूँ, ठीक है। अब वो ये मोमेंट को हम माँ बाप के साथ भी खूबसूरत बना सकता है, भाई बहन के साथ भी खूबसूरत बना सकता है, वाइफ के साथ भी खूबसूरत बना सकता है। जब आप इसकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो ये व्यक्ति आपको मिलेगा ही ऐसा, दौड़ता भागता अपने दोस्तों से बातें करता हुआ। इसके दोस्त भी इसी की तरह प्लेफुल हो सकते हैं, हाँ, बहुत हंसाएंगे। एक जगह पे जब ये और इसका दोस्त बैठ जाए ना, तो अगर ये किसी को छेड़ रहे हो ना तो ये बहुत छेड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये तारीफ़ कर रहे हो ना तो ये तारीफ़ भी बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, मतलब है ना इसके दोस्त इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और है ना ये आपको लिटरली तारीफ़ वाले ही एरिया में रखेगा क्योंकि आप बीवी की तरह आ रही हैं, है ना। तो इसके दोस्त भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपको ना अपने फ्रेंड सर्कल से मिलवा देंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल से अच्छी अच्छी बातें सुनवा देंगे कि जाओ जाके उसको ये बताओ। तो फिर है ना इसकी कोई फ्रेंड आकर बता रही है कि वो तुम्हें पसंद करता है, उसने आज तुम्हारे लिए ये भेजा है, उसने तुम्हारे लिए आज गिफ्ट भेजा है, उसने तुम्हारे लिए ये चीज़ प्लान की है। फिर कोई दोस्त आकर बता रहा है, कोई मम्मी पापा फ्रेंड आके बता रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए ये कर रहा है, ठीक है। बहुत एक्टिवली परसुइंग मैन है। एक दिन भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं देगा कि आज पता नहीं यार उसके बारे में कोई खबर ही नहीं आई है। एक एक रोज़ आपको खबर आएगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना स्पेशल फील कराना चाहता है, पर वो चाहे आप पर जितना टाइम लगा दे, ही मेक श्योर्स कि आप अपनी लाइफ में किसी भी एंगल से परेशान नहीं हो और हैप्पीली उसके साथ गेट अलोंग हो। वो आप पर किसी एंगल का बर्डन नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, जिन शेड्यूल्स को, जिन डेट्स को आप याद नहीं रखते हो, ये आपके लिए याद रखेगा और आसपास में आपको याद दिलाता रहेगा कि देखो अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है,
ठीक है। दिस मैन कुड बिकम अ सपोर्टर, रियली गुड सपोर्टर इन योर करियर, ठीक है। दिस पर्सन में बिकम अ हेल्पर इन योर करियर, ठीक है। वो कुल मिला के आपको बहुत प्यार से रखेगा, लाइक अ बेबी, ठीक है। और ही इज़ कमिंग मेच्योर, ठीक है। और लड़की भी है तो मेच्योर आ रही है, लड़के को किसी भी परेशानी में नहीं रखेगी, पहले ही शेड्यूल की पहली तारीखें बता देगी कि इस टाइम पे हमें ये करना है, उस टाइम पे हमें वो करना है, ठीक है। और है ना, आप दोनों बिल्कुल प्रॉपर टाइम निकालोगे कि संडे के दिन तो प्यार करने वाला दिन होता है, उस दिन तो बच्चों का भी दिन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि शादी के बाद बच्चे होने के बावजूद भी आप दोनों कपल टाइम बहुत स्पेंड करेंगे, ठीक है। आप दोनों में जो कपल टाइम होगा ना, वो इवन आफ्टर योर चाइल्ड आप एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप अपने बच्चों से भी, काम तो ठीक ही है, करियर तो ठीक ही है, लेकिन अपने बच्चों से भी एक सेपरेट टाइम निकाल के एक दूसरे को वक्त देंगे, ठीक है। नॉर्मली वो बोलते हैं ना बच्चों के सब साथ हो जाता है, नहीं, ये ऐसा है कि चलो अब थोड़ा अपने पेरेंट्स के पास रख देते हैं बच्चे, अब चलो थोड़ा बाहर घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। वेरी लविंग पार्टनर, ठीक है। आपके लिए तरह तरह की चीज़ें चुन चुन के चीज़ें ला सकता है, ठीक है। यार ये चीज़ मेरी वाइफ पे बहुत अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे मैं उसे देखना, एंटीक चीज़ें ला के दे सकता है कि यार मैं ये सब चीज़ें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसे इस चीज़ में देखना। आपकी पसंद भी देखेंगे, आपको क्या चीज़ें पसंद आती है, उस हिसाब से उस जोन में चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपको ला के दे सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू चेरिश यू अलॉट, ठीक है। डिफरेंट तरीके से प्यार करेगा, ठीक है। प्रिंसेस बना के रखेगा, ठीक है। आपके लिए इसके आने के बाद है ना, लाइफ में कोई लोनलीनेस नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप इसका जितना टाइम ले सकते हैं लो, ये आपको कभी मना नहीं करने वाला है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लिटरली वेरी अवेलेबल फॉर यू, उल्टा ना आपका इंतज़ार करेगा। देखिए आपको ना फिज़िकली फ़िट या फिर फिज़िकली चेंज भी करेंगे। हो सकता है आपके बाल छोटे हों, बाल बड़े हो जाएं, बाल बड़े हों, बाल छोटे हो जाएं, ठीक है। और कपड़े पहनने का ढंग बदल जाए, ठीक है। बैठने उठने का ढंग बदल जाए, आपकी सोसाइटी, आपकी क्लास बदल जाए। इनके आने से ना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, ठीक है। लाइफ में गिव एंड टेक, लाइफ में जो है ना, आप अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। ये व्यक्ति आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से सिखाएगा कि देखो अब इतने टाइम में आप वर्शिप कर लो, इतने टाइम में आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे दो, इतने टाइम पे मुझ पे ध्यान दे दो। ही इज़ गोइंग टू प्लान एवरीथिंग फॉर यू कि अब देखो इतने से इतना तुमने ये करना है, इतने से इतना हमने ये करना है। इसके बोलते ना, ही इज़ गोइंग टू गिव यू प्रॉपर स्पेस, ठीक है। बहुत ही अच्छा पार्टनर आ रहा है, ठीक है। ये बहुत स्पेस देगा आपको, ठीक है, ताकि आपके काम में कोई अड़चने नहीं आए, उल्टा ही आपका काम में सपोर्टर बन जाएगा और आपको काम में हेल्प कर सकता है, करवा सकता है। ही मे ब्रिंग गुड पीपल इनटू योर लाइफ। इनके साथ बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत घुल मिल जाते हैं, तो है ना, ये बच्चे बहुत अच्छे से संभालेंगे। अपने खुद के बच्चे तो बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे, ठीक है। आप भले इनको कितना ही टाइम मांग लो इनसे, ही इज़ नेवर गोइंग टू से नो, ही इज़ ऑलवेज यस पर्सन, ठीक है। कि बोलो ना आज, और पता इवन दिस मैन कुड गो इनटू दिस कि कल 4 घंटे बात करी थी, सिर्फ आज 1 ही घंटे क्यों बात कर रही हूँ, है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताना पसंद करेंगे पूरी लाइफ। ही इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि ये लाइफ में ये जो वाइफ है इसके साथ मैं मैक्सिमम एंजॉय करूँ।